2025 गुजर गया। कौन कौन ऐसे भक्त हैं जो कि अपने आप को एनालाइज करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि 2025 जो अब गुज़र गया है उसमें हमने क्या क्या किए, क्या क्या खोए और क्या नया पाए। आप सब लोग सोचना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, क्योंकि जब तक हम पिछले चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने का उतना मतलब नहीं है। चेक करते रहना चाहिए कि कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा हमारा प्रोग्रेस रहेगा। तो रोज़ हमें अपना पैरामीटर चेक करते रहना चाहिए, है ना। शास्त्र में एक लोमस ऋषि का नाम आता है, बहुत ही उत्तम ऋषि हैं। तो एक बार ऐसा वर्णन है कि एक बार नारद मुनि इंद्र भगवान जो है वो उधर से ही रमन करते हुए जा रहे थे और फिर उन्होंने देखे जैसे यहाँ से कई सारे लोग गुजरते हैं, ये मंदिर है, यहाँ पे भक्त लोग जप करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, कई सारे लोग देखते हैं। तो उनको देख के कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं, है ना, और कुछ लोग फिर कुछ सेवा भी करते हैं और जप भी करते हैं। तो उसी प्रकार से इंद्र भगवान भी आए और लोमस ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इंद्र भगवान आके बोलते हैं बीच में कि हे ऋषिवर, आप जो ये तपस्या कर रहे हैं, आप इतने खुले में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। वो जैसे हमारे पास तो इतना पूरा कवर्ड मंदिर है चारों तरफ से कवर है और सारी सुविधा है, फिर भी हमें आलस आता है तो लोमस ऋषि खुले में बैठे थे, कोई उनके पास शेड नहीं था, कुछ नहीं, है ना, बैठ के तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो इंद्र भगवान आके बोले कि मैं आपके लिए घर बना देता हूँ, छोटा सा घर आपके लिए बना देता हूँ, कुटिया बना देता हूँ, आप उसमें आराम से बैठ के जप करिएगा। तो और जो भी आपको सुविधा चाहिए आप बताइए, तो आपकी सेवा करके मैं भी थोड़ा पुण्य कमाऊँगा। तो इंद्र भगवान को लोमस ऋषि बोलते हैं कि इतना मेरे पास समय नहीं है कि आपसे मैं घर बनवाऊँ, कुटिया बनवाऊँ और बोलूँ कि ये चाहिए वो चाहिए, इतना मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो इंद्र भगवान है, बस इतना वो बोले और अपने जप में लगे रहे, बिल्कुल ध्यान तक नहीं दिए। तो अब इंद्र भगवान सोचने लग गए, अपने ऊपर बहुत गहरा एनालिसिस वो करने लग गए। अभी क्या सोच रहे थे वो, ये जो लोमस ऋषि तपस्या कर रहे हैं सामने बैठकर, ये लोमस ऋषि की वो सर्वविख्यात थे कि उनकी आयु जो है, लोमस ऋषि की आयु बताई जाती है, उनके शरीर में जितने बाल हैं, पूरे शरीर में जितने बाल हैं, है ना, एक एक बाल जब झड़ेगा, सारा बाल जब झड़ जाएगा, तब उनका देहांतर होगा, तब वो देह छोड़ेंगे, जब उनके शरीर के सारे बाल झड़ जाएंगे। और एक बाल कब झड़ेगा? जब पूरे ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाएगी। एक बाल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की आयु क्या बताई गई है? ब्रह्मा जी की आयु जानते हैं कोई? भगवद गीता के 4थे अध्याय में वर्णन है, बताइए। हाँ, तो बहुत साल बताई गई है। एक हमारे कृष्ण लीला में उस पिछले बार भी चर्चा किए थे, उसका एक अंश उसमें आया था कि ब्रह्मा जी का 1 मिनट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल के बराबर हो जाता है तो इतनी उनकी आयु है और वो पूरा आयु पूरा गुजार लेंगे तब लोमस ऋषि का एक बाल
टुकड़े। ऐसे जब उनके सारे बाल झड़ जाएंगे तब उनका देहांतर होगा, और वो लोमस ऋषि बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो क्या कर रहे हो वो? कौन सा मैथ्स का गणित का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, कौन सा घर, क्या कर रहे थे वो? किस कार्य में व्यस्त थे वो? हरिनाम। सोचिए हरिनाम कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, कितना ज़्यादा कीमती चीज़ है ना? इतना ज़्यादा कीमती चीज़ है हरिनाम। बाकी सब भी हम गवा देंगे, चल जाएगा। समय, वो समय जो हम गवा दिए, जिस समय में हमने हरि का नाम नहीं लिए, वो सबसे व्यर्थ समय, सबसे बड़ा हमारा नुकसान हो गया। भले ही करोड़ों रुपए भी नुकसान हो जाए, सब वापस भरपाई हो सकती है। वो खाली समय भी हमने गवा दिए, उसकी भरपाई हो जाएगी। पर वो समय, जिस समय में हमने हरि का नाम नहीं लिए, ना वो समय वापस आएगा और ना वो वापस मौका हमें मिलेगा। क्योंकि एक एक पल जो है, जब हम वो पल को हरि का नाम लेके गुजारते हैं, हरि के चिंतन में गुजारते हैं, इट इज़ लाइक ए डायमंड, एक एक प्रीशियस, इतना ज़्यादा, बहुत धनी वो समय हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है ना? समय जो है, आप समय की वैल्यू जानना चाहते हैं, हरि की चिंता की वैल्यू जानना चाहते हैं, ब्रजवासियों से पूछिए। गोपाल चंपू नाम का एक ग्रंथ है, उसमें वर्णन आता है ब्रजवासियों के बारे में। वो याद करते हैं कि जब वो, क्योंकि कृष्ण ब्रज में सिर्फ और सिर्फ 11 साल ही तो थे, सिर्फ 11 साल ही थे। उनके चले जाने के बाद कई सारे ब्रजवासी याद कर रहे थे, अरे मैं कृष्ण के साथ और थोड़ी देर रह लेता, और थोड़ा उनका संग ले लेता, है ना? तो बाकी सारे कार्य हमारे लिए, हमारी छोटी सी बुद्धि हमें बता सकती है कि हाँ, ये कार्य भी यूज़फुल है, ये कार्य भी कर लेते हैं, ये भी काम का है। पर परम भक्त नारद मुनि बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम लेना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जिस पल हमने हरि का नाम नहीं लिए, वो पल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना एक छोटा सा भी समय कहीं वेस्ट नहीं गवाते, कहीं वेस्ट नहीं गवाते। हर समय जहाँ भी वेस्ट गवा रहे हैं, उसको कैलकुलेट करते हो, इतना समय वहाँ दूंगा तो वो मेरे लिए कितना काम का आएगा। तो इससे अच्छा मैं अपना समय धन को अर्जित करने में दूँ। हम एक बार पुणे में टेंपल का उद्घाटन किए थे, हमारे इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जब पूना में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट आए हुए थे। उस समय के प्रेसिडेंट, 2013 में उद्घाटन हुआ था ये, तो 2013 में प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ, प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी जी आए हुए थे वहाँ पे, तो उनके शेड्यूलिंग में, उस टीम में था मैं, कि उनका शेड्यूल किया जा रहा था कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे उनका रूटीन रहेगा। तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमें 45 मिनट्स मिला था। तो क्या बोला गया था, आप एक एक मिनट का शेड्यूल बना के दीजिए कि आप, मतलब प्रेसिडेंट जी कहाँ से एंटर करेंगे, कितने देर लगेगा एंटर करने में, किधर कितने देर का क्या 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 रहेगा, पूरा शेड्यूल एक एक मिनट का उनको लिख करके दिया गया था। प्रेसिडेंट की जो सेक्रेटरी थे उनको दिया गया था। एक एक मिनट उनके लिए इतना वैल्यूएबल है, एक मिनट भी गैप बिल्कुल नहीं हुआ था, पूरा रिपोर्टेड था। कहाँ आएंगे, किधर बैठेंगे, कैसे जो दिया जलाया जाएगा, उद्घाटन होगा, तो पूरा प्रॉपर 45 मिनट्स हुआ। हार्डली गिन के जितना 3 या 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा होगा, और फिर उसके बाद वो चले गए थे। उसी प्रकार से हमारे दिल्ली मंदिर में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे भगवद गीता का उद्घाटन करने के लिए, तो उस समय भी पूरा आसपास का सब, दूर दूर का सब पूरा ब्लॉक कर दिए थे, कहीं कोई नहीं आएगा। उनका भी मिनट मिनट का शेड्यूल था।
इस समय वो आएंगे, इस समय रिबन काटेंगे, इतना देर वो रिबन काटा जाएगा, इतने देर में फिर से यहाँ से निकल जाएंगे। तो जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं वो सब समय की वैल्यू को जानते हैं, पर चिंता की बात ये होती है कि वो अपने समय को दूसरे काम में लगाते हैं जो उनके हिसाब से यूज़फुल है। तो हरि के भक्त जो हैं वो क्या बताते हैं, हरि के चिंतन में लगाना चाहिए। वो सारा समय हम हरि के चिंतन में लगाएं, हरि के नाम जप में लगाएं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अब ये 2025 जो है ऑलमोस्ट गुजरने वाला है। इस साल का ये अंतिम रविवार है है ना। इसके बाद तो अब नहीं आएगा रविवार। तो अब हमें जो अब आखिरी का जो समय बचा है, ये अब कैलकुलेट करना चाहिए कि अब तक हमने समय कैसे गुजारे और आगे आने वाले साल में हम किन किन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमारे आध्यात्मिक लाइफ में या बाकी ज़िंदगी में भी, बाकी जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम प्रगति करें। सोचना होगा, है ना। और बिजनेस जब हम करते हैं तब उसमें एक और चीज़ बताई जाती है, सोचने से ज़्यादा हमें रिटर्न लिखना होगा, ऑन पेपर करना होगा नहीं तो जो सोचे मन की बात मन में ही रह जाती है। मन में ही अगर प्लानिंग बनाते हैं तो वो कभी भी रियल नहीं होती हो। तो 2025 में वैसे तो अब यहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिक चीज़ों की बात की जाएगी, तो 2025 में हमें एनालाइज करना होगा कितना हमने माला जप किए, कितना समय गवा दिए, नहीं कर पाए, कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई है, कितने धाम की यात्रा किए। कितना सौभाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में हम रह रहे हैं जहाँ पे इतने सारे धाम हैं हमारे पास, है ना। हर महीने भी एक एक धाम की यात्रा करेंगे तो भी कम पड़ेगा। 5 भक्ति के अंग बताए जाते हैं, रूप गोस्वामी जी बताए हैं 5 हैं भक्ति के अंग। कौन से हैं बता सकते हैं कोई? हाँ, पहला नाम जप है ना, दूसरा साधु संग, तीसरा धामवास, मथुरावास, धामवास, चौथा हाँ जीव दया, और 5वां वैष्णव। तो ये सब जो 5 अंग बताए गए हैं, आप NOD नेक्टर ऑफ डिवोशन ये करके बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे भक्त लोग भी हैं, बता सकते हैं। तो मुख्यतः हम जब सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, है ना, तो उसमें ये सारे 5 अंग, वैसे 64 बताए गए हैं, उन 64 में से 5 ये प्रमुख हैं। तो पूरे 64 जो है सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में कवर हो जाते हैं। सुबह जब हम सुबह आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह आते ही गुरु को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं झुक करके। तत्पश्चात आते ही परमपिता जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, जगन्नाथ जी का गुणगान गाते हैं, गुरु का गुणगान गाते हैं गुरु अष्टकम में, और फिर बैठ के नाम जप करते हैं, तुलसी में जल देते हैं, फिर भागवत का अध्ययन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, चरणामृत पाते हैं। तो ये सारे अंग क्या हैं? भक्ति के 64 अंगों में से। ये सब करते 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 भक्ति हमारी धीरे धीरे प्रबल होती जाएगी। तो अब उसमें हमें चेक करना होगा, पिछले 2025 जो ऑलमोस्ट गुजर ही चुका है, तो हमने इसमें कितना किए, और अब 2026 में हम क्या प्लान बनाएंगे, आने वाले 2026 में हम क्या प्लान बनाएंगे, कौन से धाम में कब विज़िट करेंगे। कितने ऐसे भक्त हैं जो कि कम से कम 6 महीना हो गया या साल भर हो गया वृंदावन नहीं गए? सब गए हैं। पिछली बार कब गए थे? कार्तिक मास। अभी कार्तिक मास ही गए थे। अच्छा है, तो अब ठंड गुजरने के बाद फिर जाइएगा।
गुरु पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा आ रही है, फरवरी या मार्च में आएगी, तो उस समय मार्च में आएगी गौर पूर्णिमा, उस समय जा सकते हैं फिर से, क्योंकि अभी बहुत ठंड है वृंदावन में। तो ऐसे हमें पूरा साल भर का हमें प्लान रखना चाहिए कि कितना मॉर्निंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं, कितना मिस हो जा रहा है, छूट जा रहा है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ऐसा शेड्यूल रहता था, रोज़ कहीं ना तो कहीं विजिट रहता था, पर फिर भी एक भी दिन ऐसा नहीं है कि उनसे जो गुरु पूजा है सुबह की मिस हो गई। जहाँ रहते थे वो वहीं पे समय हो गया, गुरु पूजा गाना चालू कर देते थे। अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी का फ़ोटो रखते थे और गुरु पूजा गाते थे। अंतिम में तो उनके ऐसे वीडियो हमें देखने को मिले कि वो आरती के प्रति इतना आसक्त थे, सुबह का समय हो गया था, उनके वो मतलब बेड पे उठ नहीं पा रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा कष्ट में थे, बेहोशी थे, पर फिर भी उनका हाथ अपने आप उठ गया और आरती कर रहे, दोनों हाथ उठ गया और आरती कर रहे, पूरा आँख बंद है, पूरी चेतना मतलब ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी दोनों हाथ उठा है और आरती कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, आदत डालनी होती है, रोज़ 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 करते 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 आदत डालनी होती है, तब वो कभी कभार भगवान की कृपा से हम जब निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तब गुरु और गौरांग की कृपा से हमें वो हो जाएगा कि बिना प्रयास किए ही, है ना, अपने आप ही हमसे भक्ति होगी। अभी कैसे अलार्म लगा के उठना होता है, कोई हमें 10 बार उठाएगा, कोई बार 10 बार बुलाएगा मंदिर में, बार बार कोई धक्का लगाते रहे, धक्का वाली गाड़ी की चल रही है धक्का लगाते रहो पीछे से, तब जाके हमसे कुछ भक्ति हो रही है। तो वो स्टेज तक पहुंचना है कि हमसे अपने आप ही हो, अपने आप ही भक्ति हो। एक पल भी हम भगवान का नाम ना लें, कैसा तो एकदम जी मचलना चाहिए, हमेशा हर पल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा कुछ भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कुछ भी डेली एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे, चल रहे, प्रभुपाद जी शास्त्र में लिखे हैं, भागवतम में लिखा है, आप अपना जॉब पे बैठे हुए हैं, जपते रहिए, कौन रोक रहा है आपको, है ना। आप कुछ भी कर रहे हैं, मुंह चलते रहना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का चिंतन चलते रहना चाहिए। जैसे सांस चलते रहती है ना, सांस रुकती है हमेशा चलती रहती है, हर सांस पे भगवान का नाम होना चाहिए, बस लेते रहना चाहिए, यही है जीवन का धन। तो इससे बड़ा धन अर्जित और कोई भी नहीं है जो कि आप अर्जित कर पाएंगे, कोई और इससे बड़ा धन नहीं है जो कि कितना भी प्रयास कर लो हम अर्जित नहीं कर पाएंगे। हर पल हमें नाम चिंतन करते रहना। तो बात ये रहती है कि क्यों नहीं कर पाते। 2025 गुजर गया, है ना, हम आप सब यहाँ पे अच्छे वरिष्ठ भक्त लोग बैठे हुए हैं, तो 2025 इतना साल, 20-30 साल आपके लाइफ के गुजर गए, कहीं ऐसा ना हो ये 2026 भी ऐसे ही बस ऐसे ही दिन कटते जाएगा, गुजरते चले जाएगा। तो हमें क्या है ना, सोचना होगा क्यों नहीं हो पा रही है, या क्या क्या हमें सुधार करना चाहिए। तो मुख्यतः 3 विषय पे आज मैं चर्चा करूँगा, क्या क्या हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं जिसके कारण कि हम और ज़्यादा अच्छी तरह से भक्ति कर पाएँ। तो यह 3 विषय को आसानी से याद करने के लिए मैं एक छोटा सा एक्रोनिम बनाया है, FAT, फैट। हमें मोटे तगड़े होकर के भक्ति करना है, ऐसा तगड़ा होना है कि कोई हमें हिला ना सके। नहीं तो कई सारे मिशनरीज घूम रहे हैं, कई मिशनरीज घूम रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे तो क्या हुआ, दुनिया सोई हुई है क्या। कई मिशनरीज घूम रहे हैं जो कि आपको आके बोलेंगे क्या रखा है आपके भगवान में, कहाँ है आपके भगवान कहाँ है, क्या है, इतना बड़ा धर्म क्या रखा है हिंदू में, कुछ नहीं है, कन्वर्ट हो जाओ, आप हमारे धर्म में आओगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे जॉब भी दिलाएंगे आपको, ढेर सारे पैसे दे देंगे, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व कर देंगे, आप धर्मांतर करेंगे तो।
पर बहुत बड़ी चीज़ आप गवा देंगे, है कि नहीं? कई सारे लोग हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता क्या धर्म है क्या अधर्म है ना, कुछ भी किए जा रहे हैं, पर बहुत बड़ी चीज़ गवा देंगे। तो FAT फैट, जब हम अपने धर्म में, अपने कार्य में, हमारे जो संप्रदाय के हिसाब से जो हमारे कार्य हैं उसमें हम दृढ़ रहेंगे, तब कोई नहीं हिला पाएगा, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, है ना। प्रभुपाद, जैसे आप कबड्डी मैच जानते हैं ना, कबड्डी में क्या होता है, एक प्लेयर आता है और वो कबड्डी बोलते रहता है और उसके पास खुला ऑप्शन होता है, जितने प्लेयर्स को टच कर लेगा और टच करके फिर वापस चले जाना है टच करके वापस चले जाना है, और जितने को टच किया वो सब आउट, वो सब बाहर हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु, उन्होंने एक पुस्तक लिखे हैं चेजिंग राइनोज, आप पढ़िएगा। तो राइनोसेरस जानते हैं, राइनोसेरस है ना, बहुत तगड़ा जानवर होता है, बहुत तगड़ा, उसका शरीर भी बहुत तगड़ा होता है, हाँ ना, सींग भी निकली होती है ना। तो उन्होंने चेजिंग राइनोज किसको बोले थे, हु इज चेजिंग मतलब पकड़ना। तो कौन चेज कर रहा है राइनोसेरस को? श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी को उन्होंने कैसे समराइज किए, वो ऐसे एक संत थे जो राइनोसेरस को पकड़ते थे। तो इससे क्या अर्थ होता है, क्या सही में राइनोसेरस जानवर को पकड़ रहे थे वो? नहीं, राइनोसेरस मतलब ऐसे तगड़े अधार्मिक लोग, ऐसे तगड़े अधार्मिक नास्तिक लोग जिन्होंने कभी भी कृष्ण का नाम नहीं सुने, पूरे जन्म से नास्तिक, जन्म से उनसा धर्म से कुछ संबंध ही नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं था। ऐसे लोगों को वो इतना सरलता से भगवत प्रेम में डुबा दिए, श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सरलता से डुबा दिए कि अब वो भक्त बिना हरि का नाम लिए रहा ही नहीं रहा है पूरा जीवन वो हरि का नाम ही ले रहा है सिर्फ। और कुछ पल पहले प्रभुपाद जी से मिलने से पहले वो जानता भी नहीं था कि कृष्ण कौन है। तो राइनोसेरस कैसा होता है कि बहुत तगड़ा जानवर होता है, उसको नहीं पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो उनके शिष्य ने यह शीर्षक क्यों दिए थे, अगर पकड़ा गया, राइनोसेरस पकड़ा गया तो भी हमारी जीत है, हमारी वाहवाही है, अरे वाह पकड़ा भी तो राइनोसेरस को पकड़ा, नहीं भी पकड़ा गया तो भी क्या नुकसान है अरे वैसे भी राइनोसेरस था, इसको थोड़ी कोई पकड़ सकता है राइनोसेरस को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसा उनके शिष्यों ने एकदम तगड़ा बुक लिखे हैं और टाइटल दिए हैं प्रभुपाद जी को, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे प्रभुपाद जी ने कितने ही लोगों को इसके बारे में बताए। और हमारे जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, भागवतम, उनके घर में आज है और वो नाम जप कर रहे हैं। वृंदावन आप जाएंगे, मायापुर जाएंगे तो ऐसे कई सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी की वजह से बदला है। तो हमें वो विश्वास अपने अंदर जगाना होगा जिसके द्वारा हम निरंतर हरि नाम ले सकें और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। तो जो मैं बताया था एक्रोनिम, जिसके द्वारा हम अपने आप को एनालाइज करेंगे कि 2025 में क्या गलती हुई, 2026 में हमें क्या नहीं गलती करनी है और कैसे आगे बढ़ना है अपने भक्ति की ज़िंदगी में। तो क्या है, सबसे पहला FAT फैट एक्रोनिम है, याद रखिएगा। आज क्लास में बाहर गए तो याद रहना चाहिए क्या सीख के आए, क्या सीख के आए। हमें भक्ति में फैट बनना है, FAT फैट। F फॉर फेथ, F फॉर फेथ, A फॉर एब्जॉर्प्शन और T फॉर रहेगा टेम्पटेशन। फेथ को हमें बढ़ाना है, हमें विश्वास को बढ़ाना है। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से पूछा गया था, पूरी भक्ति के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अगर एक शब्द में
समराइज करना रहा, एक शब्द में उसको बोलना रहा, तो क्या होगा? विश्वास नहीं, उन्होंने बताए थे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, कितना ज़्यादा हम उसमें खोए रहते हैं। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा जो है टेम्पटेशन, इसको कम करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। तो दो चीज़ों को बढ़ाना है, एक को कम करना है, बस। पर यही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फेथ, विश्वास, हम देखेंगे दुनिया में हमें सब पे विश्वास होता है। जो सुबह सुबह उठ के टूथब्रश कर रहे होते हैं, वो टूथपेस्ट पे विश्वास है कि ये हानिकारक नहीं है, ये अच्छा है, फ़ायदेमंद है, और हमें जो है हमारा अच्छा दांत रहे। कोई कहीं बाल कटाने जाता है, उस नाई पे भी विश्वास है उसको, एकदम अनजान है वो, बट विश्वास है कि पूरा शेविंग करेगा, अच्छे से बाल वाल कर देगा, बट कहीं उड़ा ना दे। ऐसा देखा गया है कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, एक जो रॉ के एक एजेंट थे, उसका एक बार मैं सुन रहा था कि उनको भेजा गया था कि आप पाकिस्तान से खबर लेकर के आइए। तो बहुत बढ़िया उस समय रेडिएशंस हो रहे कि नहीं, उस समय वो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह पे काम कर रहे थे। तो क्या आप पाकिस्तान उससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं काम चल रहा है, या आप खोज करके आइए। तो वो बहुत ही अनोखे तरीके से खोज के लाए थे। उसमें सुन रहा था मैं कैसे खोज के लाए थे। तो वो वहाँ पे जा कर के पूरे साइंटिस्ट का हर जगह रिसर्च किए, और फिर अब बाहर जाके पूछेंगे थोड़ी आप किस बात पे रिसर्च कर रहे हो, बस देख करके ऑब्जर्व करना है। तो वो क्या किए थे, साइंटिस्ट लोग जहाँ बाल कटाने जाते हैं वहाँ खड़े रहे थे, और जब वो बाल कटा के गए, उनके बाल को उठा के लेके आ गए थे, और बाल में चेक किए रेडिएशन भरा हुआ है कि नहीं। अगर वो रेडिएशन पे काम कर रहा होगा तो उसके पूरे शरीर में रेडिएशन होगा, तो बाल में चेक किया कि रेडिएशन है कि नहीं। रेडिएशन निकल गया, मतलब ये रेडिएशन से रिलेटेड कुछ तो काम कर रहा है। फिर आगे और लंबा प्रोसेस चला। फिर अजीत डोवाल जी हमारे आज के NSA हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आज के, उनकी जीवनी में पढ़े थे। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सुराग निकाल लेता है, तो कौन हमारा कहाँ दुश्मन बैठा होगा हमें पता नहीं है, पर फिर भी हमें सब पे विश्वास होता है, सब चीज़ों पे विश्वास होता है, हर जगह जहाँ जा रहे हैं विश्वास है। पर भक्ति से रिलेटेड चीज़ों पे कई बार हमारा विश्वास कम हो जाता है, डगमगा जाता है। थोड़ा सा भी ठंड बढ़ती है, भगवान पे विश्वास कम हो जाता है, माला लेट हो जाती है, यह कम हो जाती है। या थोड़ा सा हमारा तबीयत खराब हुआ, माला कम हो जाती है। हमारे दिल्ली मंदिर में एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं जीतामृत प्रभु करके, उनके पैर पूरा एक्सीडेंट हो गया था, पूरा ऑलमोस्ट टूट गया था, फ्रैक्चर जैसा हो गया था। हॉस्पिटल में भर्ती थे, फिर भी बोल रहे थे कि नहीं मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है। क्यों? मैं सुबह का मंगल आरती मिस कर दूंगा। तो मंगल आरती वो मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो मतलब वापस मंदिर में आना चाह रहे थे। ठीक है। तो इतना वो प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे भक्त जो होते हैं इतना प्रायोरिटी देते हैं किस चीज़ों पे? भक्ति से रिलेटेड कार्य पे। हमें सीखना चाहिए ये सब चीज़ें, और हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। जब भी मौका मिल रहा है दो चीज़ में, कि जब हम भक्ति से रिलेटेड कार्य करें या भक्ति से विमुख होकर कुछ दूसरा कार्य करें, हमेशा भक्ति उन्मुख कार्य को चूज़ करना चाहिए। जैसे आपके पास कभी खाली समय है और आपके पास समझ लीजिए आधा एक घंटा खाली है, तो क्या करेंगे? सीधा माला उठा के जप करना चाहिए। सबसे कीमती चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है। जब तक आप नाम जप में रुचि नहीं लेंगे ना, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाम जप में बहुत ज़्यादा रुचि लेना चाहिए, क्योंकि बूढ़े हो जाएंगे तो हर चीज़ हमारी छूट जाएगी, है ना। नाम जप ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं छूटेगी। कोई तो ऐसे भक्ति के कार्य में, भक्ति के अनेकों अंग हैं, कोई ऐसा भक्ति का एक अंग होना चाहिए उसमें हम रुचि लें,
उसमें हमें आनंद आए, उसको करने में हमें बहुत ज़्यादा हम उत्साहित रहें, इंतज़ार करें कब अगली बार फिर से जप करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं 16 माला करके माला डाल दिए कहीं, अगले दिन ढूंढ रहे कहाँ रखा था यार, याद ही नहीं आ रहा है, माला कहाँ टांगा था, हर जगह देख लिया, याद ही नहीं आ रहा है कहाँ है। कॉल कर रहे लोगों को, यार तूने मेरा माला देखा था क्या, पिछली बार मैंने तेरे साथ ही बैठ के जप किया था, याद ही नहीं आता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, कैसे तो बस घसीटे जा रहे हैं। कौन कौन भक्त हैं जो कि घसीट के करते हैं, और कौन कौन भक्त होते हैं जो कि आनंद लेके करते हैं? उंगली मत उठाइए, बट अपने आप में एनालाइज करिए। 2025 में आपने घसीट के किए हैं, तो 2026 में उसको बदलिए, आनंद लेके करिए। इससे बड़ा और कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे आचार्य हैं जो कहते हैं कि करोड़ों मुख हो जाए तब भगवान का नाम लेने में आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि उस इस मुख से उन्होंने इतना प्रैक्टिस की है। तो ऐसे लेवल तक हमें पहुंचना चाहिए, वो विश्वास से आएगा। जब हमारा विश्वास बढ़ेगा हरि नाम में, यही सब कुछ है, ये विश्वास होना चाहिए कि हरि का नाम ही सब कुछ है, यही हमें सब कुछ दिला सकता है, सब कुछ दिला सकता है। चैतन्य चैतामृत में शिवास ठाकुर का वर्णन आता है, वो कुछ कमाने के लिए बाहर जाते ही नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु उनके लिए एक अलग सेवक रख दिए कि आप इनका जो है धन का लेखा जोखा रखिए कि कहाँ धन इनका खर्च हो रहा है, और इनके घर के कार्य में अच्छे से प्रॉपर खर्च हो। कहीं नहीं जाते थे वो। चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछे थे कि आप इतना कैसे विरक्त रह सकते हैं, आप खाना के लिए ये सब चीज़ों के लिए तो लगता ही है, घर के चीज़ों के लिए तो आप कहीं भी बाहर नहीं जाते, कुछ नहीं करते। तो वो बोल रहे थे, उनका इतना ज़्यादा विश्वास था हरि नाम पे, भगवान पे, वो बोल रहे थे हमारे घर में कभी कुछ कमी नहीं होती, अगर गलती से भी कभी कुछ कमी हुई मैं 3 बार ऐसे ताली बजाऊंगा। तब तक मैं अगर नहीं हुआ कुछ, भगवान ने कुछ सेवा नहीं की है, अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो अपने गले में पत्थर बांध के गंगा में जाके डूब जाऊंगा। यह उनका विश्वास का स्तर था, हरि पे, कृष्ण पे इतना ज़्यादा उनका विश्वास था। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। हम रोज सुबह में जो चैतन्य शिक्षाष्टकम गाते हैं, चैतन्य शिक्षाष्टकम में अंतिम का जो लाइन है वो यही बताता है, इतना ज़्यादा विश्वास हमें हरि नाम पे, भगवान पे हो जाना चाहिए, गोविंद पे हो जाना चाहिए कि वो जो करना चाहें उनकी इच्छा। फालतू चीज़ों में हमें चिंतन करना ही नहीं, खाना कैसे होगा, ये कैसे होगा, आगे कैसे करेंगे, कल का दिन कैसे जाएगा, कल का दिन कैसे जाएगा। हरी इच्छा, वो उन्होंने दिए हैं जीवन, वही संभालेंगे, वही करेंगे। आगे कैसे होगा इसकी चिंता, उसकी चिंता, अरे निश्चिंत रहिए। हमने देखे होंगे छोटे बच्चों जैसा रहना चाहिए। छोटे बच्चे निश्चिंत रहते, बिंदास खेलते रहते, कोई चिंता नहीं है उनको क्या हो रहा है आसपास में, कैसे आगे का चीज़ आने वाला है, कैसे होगा, सब उनके माता पिता देखेंगे। तो हम बड़े हो जाने के बाद खुद को बहुत ज़्यादा ये मानते हैं, भरोसेमंद मानते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, हम कुछ कर सकते हैं ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं, हम हमेशा उनके लिए अंश ही रहेंगे। भगवद्गीता में भगवान बोले ना, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन वर्ड यूज़ किए, सनातन काल तक, हमेशा तक में हम उनके अंश थे, हैं, रहेंगे हमेशा। हम माने ना माने वो ज़रूर मानते हैं। कृष्ण मानते हैं कि हम उनके अंश हैं, इसलिए वो हमारा पालन हमेशा करते थे, हैं और करते रहेंगे। हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है कि वो हमारा पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे, उनका हेडेक है वो, है ना। हम महाभारत से सीख सकते हैं, अर्जुन ने कितने सारे पैसे, अर्जुन जो हैं प्रण ले लेते थे और निश्चिंत होकर सो जाते थे फिर।
और कृष्ण चिंता में पड़ जाते थे, ये ऐसा प्रण ले लिया, अब मुझे सोचना पड़ेगा इस प्रण को कैसे पूरा करें। क्यों? अर्जुन कृष्ण एक बार पूछे भी थे, ये कैसे करोगे तुम, ये क्या प्रण ले लिए? बोले आप देखो अब कैसे पूरा करना है। अगर पूरा नहीं हुआ तो किसका नाम खराब होगा? आपके भक्त का नाम खराब होगा, हमारा थोड़ी कुछ जाएगा। आपके भक्त का नाम खराब होगा कि कृष्ण के भक्त ऐसे हो गए, ऐसे रहते हैं, है ना? हमारा कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। शास्त्र में वर्णन आता है, एक आचार्य बताते हैं कि ध्रुव महाराज किस लिए तपस्या कर रहे थे? उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, अपने जो परम पिता थे ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए था, इसलिए वो तपस्या कर रहे थे। बड़ा राज्य की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। और उसके बाद जब वो भगवान का दर्शन किए, भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए, दर्शन किए, तब उन्होंने कुछ नहीं मांगे, भूल ही गए। भगवान बोल रहे थे कुछ मांग लो मांग लो, तो उन्होंने क्या बोले? नहीं मांगूंगा, मैं तो डायमंड के पीछे, कांच के टुकड़े के पीछे जा रहा था मैं, मुझे डायमंड मिल गया। पर उस समय वर्णन आता है, शास्त्र में लिखा है कि वो जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय। उस समय वर्णन आता है वहाँ पे भगवान विष्णु बोल रहे हैं, मैं तुम्हें दूंगा, ज़रूर ज़बरदस्ती दूंगा। क्यों दे रहे हैं? वहाँ पे लिख के आता है कि अगर तुम्हें नहीं दिया तो लोग बोलेंगे अरे 5 साल के बालक समझ के ठग लिए, तो दर्शन दे दिया, कुछ वरदान कुछ नहीं दिए। तो भगवान के भक्त अगर अच्छे से नहीं रहेंगे, उनकी जो ज़रूरत है, छोटी छोटी ज़रूरत है, वो अगर पूरी नहीं होगी तो ये उनकी चिंता है, उनको प्रॉब्लम होगी कि अरे उस भक्त की ये रिक्वायरमेंट है, पूरी नहीं हो रही है, तो लोग क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं? ये विश्वास होना चाहिए कि मैं उनका हूँ, है ना? जैसे माता पिता अपने बच्चे को पूरा ख्याल रखते हैं, है ना? कोई बच्चे को, आप छोटा सा बच्चा रहेगा, उसको नहीं देखेंगे, अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, कोई ऐसे बच्चा नहीं देखेंगे कि ऐसे ही चड्डी में घूम रहा है इधर उधर। पूरा कपड़ा पहना रहेगा, वो पूरा स्टार्टिंग से पूरा मोजे से लेके ऊपर टोपी तक उसने नहीं पहना। उसके माता पिता कहाँ से लाए, उसको ज़बरदस्ती पहना के रखे हुए, है ना? उसको कोई चिंता नहीं, वो खोल के फेंक भी देता है। फिर उसके माता पिता ज़बरदस्ती पकड़ के उसको पहनाते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं, उसको डांट डपट के वो 3-4 स्वेटर वेटर क्या पहना के रखते हैं, है कि नहीं? उसको कोई चिंता नहीं, बिंदास घूम रहा है वो। और नहीं पहनाएंगे तो बच्चे को चिंता नहीं, उसके माता पिता को पूछा जाएगा, अरे तुम्हारा बालक ऐसे घूम रहा है, ठंड में ऐसा है, क्यों नहीं पहना रहे हो तुम? तो उसी प्रकार से भक्त अगर चिंता में है, परेशानी में है, तो असली परेशानी किसको होगी? भगवान को, अगर हमारा उतना विश्वास है तो। कृष्ण को चिंता होगी कि मेरे भक्त ऐसे क्यों घूम रहे, मेरे भक्त की मुझे सेवा करनी चाहिए, तो विश्वास जगाना होगा। हमारे शास्त्र में एक आचार्य है बिल्वा मंगल ठाकुर, बिल्वा मंगल ठाकुर नाम के आचार्य हुए। उनका कृष्ण पे इतना ज़्यादा तगड़ा विश्वास था, इतना विश्वास का था, पूरा जीवन भर उन्होंने भक्ति किए। आपने सुने हैं ये नाम, बिल्वा मंगल ठाकुर? सुने? तो उन्होंने क्या सबसे बड़ा कार्य किए थे? उनका विश्वास कृष्ण पे इतना ज़्यादा था कि उन्होंने वो अपने एक कमज़ोरी उन्होंने एनालाइज की। उन्होंने भी ऐसा कई क्लास सुने कि अब साल गुजरने वाला है, तो अब क्या कमी हमारे अंदर है उसको दूर करना चाहिए, कमज़ोरी क्या है उसको कम करना चाहिए, हटाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में सीरियस होने चाहिए। तो ऐसा जब क्लास उन्होंने सुने, तब घर जाके एनालाइज किए कि उनकी कमी क्या थी। उनकी आंखें कमी थी। आँखों में क्या कमी थी कि वो हर समय जब भी वो कोई चीज़ देखते थे या कोई आकर्षित होने वाली चीज़ देखते थे, वो उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे और माला छूट जाती थी उनकी, भक्ति नहीं कर पाते थे। कहीं भी कोई चीज़ देख लिए उसे उधर ही चले जाते थे और उनका मन उसमें भटक जाता था, भक्ति से
मन भटक जाता था। कैसे भटकता था? वो जब कोई चीज़ देख लेते थे उनके मन में आ जाता था और वो उधर चले गए। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई भी चीज़ हमने देख ली है, हमारा मन भटक गया उधर और भूल ही जाते हैं कि मैं माला कर रहा था या हम कोई भगवद्गीता पढ़ रहे थे, है ना, कोई मैसेज आ गया, उधर ही पड़े रह गए, मोबाइल में ही पड़े रह गए, 2-3 घंटे उधर गए, भूल ही गए कि हम क्या कर रहे थे, है ना। तो भक्ति से विमुख हो जाते हैं, कृष्ण से विमुख हो जाते हैं। क्यों? हमारे नेत्र हमें कहीं और लेके चले जाते हैं, है ना। ये जो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों सेंसेस है, हमें कहीं और लेके चले जाते हैं। शास्त्र में 5 जानवरों का उदाहरण आता है, 5 जानवर का उदाहरण आता है जिनके 5 इंद्रिय उनको 5 अलग अलग जगह पे लेके चले जाते हैं, उसके कारण वो अपने प्राण गंवा देते हैं। एक आता है उदाहरण आँखों का, अगर बात करेंगे तो आँखों का उदाहरण में आता है फायर मॉथ, है ना। जो फायर मॉथ जैसे ज्वाला में जो कीड़ा जाता है ना, एक कीड़ा होता है, उसको जलती हुई अग्नि जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। जलती हुई अग्नि इतना ज़्यादा आकर्षित करती है, उसको बहुत मज़ा आता है उसके पास जाने में। अग्नि येलो येलो चीज़ दिखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है और फिर वो उसके पास जाना चाहता है। अग्नि के पास कौन जा सकता है जैसे उसके पास जाता है जल जाता है। तो देख रहा है कि उसके पिछले वाले सब भी गए, जल गए, फिर भी उसको जाने की इच्छा होती है और वो चला जाता है और वो जल जाता है, रुकता नहीं। दूसरा आँख का एक देखें, है ना। दूसरा हमने देखते हैं किसका, टच ऑर्गन जो है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है ना हमारे पास, तो दूसरा है टच सेंस ऑर्गन है त्वचा। तो त्वचा के प्रति का उसका एग्जाम्पल दिया गया है, हाथी का एग्जाम्पल दिया गया है। हाथी इतना बड़ा जानवर होता है तो उसका जो महावत होता है उसको कैसे पकड़ता है महावत हाथी को? हाँ, तो वो पूरा प्लान बनाते हैं जंगल में, बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसको ऊपर घास से ढक देते हैं और गड्ढे के उस पार में शी हाथी को रख देते हैं। शी हाथी जो है उसको रखते हैं और कहीं तो साउंड सिस्टम अटैच कर देते हैं और उस शी हाथी की आवाज़ निकालते हैं, जैसी भी होती होगी। और उसको सुन करके देखते हुए हाथी आता है, इतना तगड़ा, इतना मजबूत हाथी आता है उसके पास में और नीचे गड्ढा था उसके अंदर गिर गया। और फिर उसको गिरने के बाद में कई महीनों सालों तक में, साल या महीने जितना भी, हर हाथी का अलग अलग समय होता है, वहीं पे रखते, उसको ना खाना देते, कुछ नहीं देते। और बहुत बोलने के बाद में उसको मारा भी जाता है, फिर थोड़ा सा खाना दे दिया जाता है। तो ऐसे वो ट्रेन हो जाता है कई समय तक में कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे पिटाई पड़ेगी, है ना। बहुत समय के बाद जब मैं इनका बात मानूंगा, उसके मन में, हाथी के मन में बैठ जाता है, जब मैं इसका बात मानूंगा तो मुझे खाना देगा ये। और उसके कारण फिर हम देखते हैं कि सर्कस में हाथी एक पैर पे खड़ा है, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है हाथी चाहे तो एक टांग से पूरा सर्कस का टेंट उखाड़ के फेंक देगा, पर उसके मन में ही नहीं है, भूल गया वो, अपनी शक्ति भूल गया, वो सब कुछ भूल गया। क्यों? कहाँ वो जंगल का राजा होता था, आराम से घूमता था, पर एक छोटी सी चीज़ की वजह से पूरी ज़िंदगी गवा बैठा। त्वचा, अग्नि जो है नेत्र, त्वचा, और दूसरा बताया, तीसरा बताया, 2 हो गए, तीसरा बताया जाता है टेस्ट। टेस्ट एक सेंस ऑर्गन है, तो उसमें एग्जांपल देते हैं मछली का। मछली का एग्जांपल देते हैं, पूरे समुद्र में या रिवर में रह रही होगी तो नदी में, जहाँ भी रह रही होगी, नदी में, समुद्र में, इतने सारे चीज़ें होती हैं नदी में, समुद्र में खाने के लिए, है ना। समुद्र में, नदी में खाने की चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, फिर भी मछली कहाँ आकर्षित होती है? वो ऊपर में एक चीज़ जो टंगा हुआ है। मछुआरे कैसे पकड़ते हैं मछली को? कुछ तो टंगाते हैं ऊपर से, कांटे में डाल के फंसाते हैं। तो पूरे समुद्र में उसको इतनी सारी चीज़ है, बट वो एक जो ऊपर लटक रही है वो आकर्षित कर रही है उसको, और मछली उसके पास जाती है और फंस जाती है और अपने प्राण गंवा देती है ना। 3 सेंस ऑर्गन देख लिए। चौथा स्मेल, तो हिरण का एग्जाम्पल बताया जाता है। वो हिरण का ही,
और फिर उसके बाद आता है स्मेल और ध्वनि। यह भी है, ध्वनि में सांप का भी एग्जाम्पल बताया जाता है। सांप भी जहरीला होता है, पर वो कैसे पकड़ लिया जाता है? हाँ, मेंढक का भी है, सांप का भी है। सांप को बजा बजा करके, जो है बजाने वाला आता है, उसको पकड़ लेते हैं बीन बजा करके। तो ऐसे 5 जानवर बताए गए हैं जो अपने अलग अलग 5 इंद्रियों के द्वारा फंस जाते हैं और अपने जान गंवा देते हैं। तो शास्त्र में आचार्यगण टिप्पणी करते हैं कि हम मनुष्य कैसे अपने आप को बचाएं, जहाँ पे एक एक सेंस ऑर्गन की वजह से ये 5 जानवर जो अपने प्राण गंवा दिए। हमारे तो 5 ऑर्गन एक्टिव है, हमारे नेत्र हमारे कहीं लेके चले जा रहे हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें, सुनने की इच्छा हो रही है ना, सुनने की वजह से, टच ऑर्गन की वजह से, देखने की वजह से, सुगंध की वजह से, है ना। कितने ऐसे भक्त हैं जो कभी भी कितना भी अच्छा सुगंध आएगा फिर भी बाहर का खाना नहीं खाएंगे, कितना भी टेस्टी बना होगा फिर भी बाहर का खाना वो बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाएंगे। कितने भक्त हैं ऐसे? कोई नहीं है, सब लोग बाहर का खाते हैं। तो वही तो पूछ रहे, हाथ उठाइए। कितने भक्त हैं ऐसे जो बाहर का खाना कभी भी नहीं खाएंगे, कितना भी स्वादिष्ट रहेगा तो, है ना। तो ये चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, नीचे कर लीजिए। तो कितना भी हमारी इंद्रियां हमें आकर्षित करें, लेके चली जाए बाहर, स्वादिष्ट खाना एकदम बढ़िया। अभी क्लब में पार्टी होने वाली है, पूरा नया साल आ रहा है, बहुत अच्छे गाने बजेंगे, पर हमें गानों के प्रति आकर्षित नहीं होना। गाने में क्या रखा है? हरिनाम से अच्छा गाना कोई है? हरिनाम को ही कीर्तन करिए, है ना। हमें हरिनाम में भी कई बार मज़ा नहीं आता है, कीर्तन करते हैं, इसलिए इस्कॉन में नियम बनाया गया है, जब भी कीर्तन हो हरिनाम के अलावा और कोई कीर्तन नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलना है वैष्णव सॉन्ग गाइए, नहीं तो वापस से फिर सिर्फ हरिनाम। हरिनाम में टेस्ट डेवलप करना है, हरिनाम में हमें रुचि बढ़ानी है। कई बार यही हरे कृष्ण महामंत्र करते करते बोलते हैं और कुछ दूसरा गाते हैं, राधा रानी का भजन गाएंगे, कृष्ण का ये भजन गाएंगे, ये ट्रेंड में चल रहा है वो गाएंगे। प्रभुपाद जी ने सीधा मना किया, इस्कॉन में अगर आपको यहाँ भजन का, आप अपने रूम में जाके जो करना है करिए, पर वैसे भी नहीं करना चाहिए। हमें किस में रुचि बढ़ानी है? हरिनाम में। भजन करना है तो हरिनाम को ही गाते हुए करिए, उसको आराम से अलग अलग धुन में गाइए। जप करना है, उसी मंत्र को जप करना है, एकल ईश्वर कृष्ण आरा सब भृत्य, ये विश्वास होना चाहिए। उसी मंत्र को जाप करना है, उसी मंत्र को गाइए, उसी मंत्र को पढ़िए, लिखने का मन कर रहा है उसी मंत्र को लिखिए, है ना। तब जा करके कई साल के प्रयास के बाद में अंत में शरीर जब बूढ़ा हो जाएगा तब हमें स्वाभाविक आकर्षण होगा, स्वाभाविक आकर्षण होगा इसके प्रति। नहीं तो हमेशा यही बोलेंगे कि अरे कुछ और सुन लेते कुछ और देख लेते, कोई और मंत्र, कोई और गाना, कोई और चीज़, कोई और सुनने की इच्छा ही क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे मन हमने वो बैठा के रखे हैं कि कुछ और चाहिए, कुछ और, एक चीज़ में टिकने की इच्छा ही नहीं होती, एक ही चीज़ में टिके रहना है, वो होता ही नहीं है। प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। तो वो कब होगा प्रैक्टिस? जब विश्वास बढ़ेगा, हरिनाम ही सब कुछ है। तो हमें 2025 जो अब गुजर रहा है, एक पैरामीटर चेक करना है कि हमारा विश्वास कितना था और अभी कितना और हमें बढ़ाना है। इसी से रिलेटेड बिल्वा मंगल ठाकुर का मैं एग्जांपल दे रहा था, जिन्होंने अपने नेत्र को उन्होंने क्या कर लिए थे? फोड़ लिए थे। एक माता जी के प्रति वो आकर्षित हो गए थे, और जब वो अपने आप को पहचाने कि फिर से मैं भाग गया, तो उसी माता जी का पिन लिए, बाल में लगाने का पिन, और फोड़ लिया। और वो उनको विश्वास था कि कृष्ण है ना, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो कृष्ण रक्षा कब करते हैं? जब वो देखते हैं कि भाई मेरा भक्त इतना विश्वास मुझ पर दिखा रहा है, अब उसको खुद के बल पे भरोसा है तो करे वो अपने खुद से कर ले। पर जब भक्त बोलता है कि नहीं, मुझ में कोई बल नहीं है, ना चाहो से ही मते, जैसे प्रभुपाद जी ने बोले थे, जलदूत में लिखा है
जैसे बोले थे कि आप नचाइए, आपको जैसा नचाना है, बस हम कठपुतली की तरह आपके हाथों में रहना चाहते हैं। अर्जुन भी आकर के युद्ध के पहले क्या बोले थे कृष्ण को, आप ही मेरे रथ को चलाइए, जहाँ जैसा चलाना है आप ही को जिताना है, आप ही का भक्त है। तो जब अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे, सौंप देंगे कृष्ण के हाथों में, कृष्ण के हाथों में जब पूर्ण रूप से सौंप देंगे, मीराबाई ने सौंप दिए थे, तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में एक संत है, उन्होंने सौंप दिए थे। तुकाराम महाराज को कई सारे लोग ठग लेते थे तो उनके ऐसे जो भी भक्त हुए हैं उनका कभी कुछ नुकसान हुआ नहीं। जब वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से सौंप देते हैं अपने आप को भगवान को, विश्वास रखते हुए कि यही मेरा पालनहार है, यही मेरे पालन करता है, यही मेरे सब कुछ हैं, तब वो ऐसी रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। हमें लग रहा होगा कि अरे हमारा ये चला गया, वो चला गया, कुछ नहीं गया, हरि है आपके साथ में। हरि जब आपके साथ है तो कुछ नहीं गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस हरि का नाम जप करिए, हरि प्रसाद पाइए। ये विश्वास हमें बढ़ाना होगा, है ना। जप में, हरि नाम के जप में विश्वास बढ़ाना है, शास्त्र अध्ययन में विश्वास बढ़ाना है, शास्त्र अध्ययन में विश्वास बढ़ा के उसको कंप्लीट करना है। कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवद गीता एक बार भी नहीं पढ़ी है आज तक, पूरी 700 श्लोक भी पढ़ लिए होंगे, तो कुछ लोग होते श्लोक पढ़ लेते हैं, तात्पर्य नहीं पढ़े। हमारे श्रील प्रभुपाद जी इतने सुंदर तात्पर्य लिखे। तो आप सबने पढ़े हैं भगवद गीता एक बार? आपने नहीं पढ़े, और किन्होंने नहीं पढ़े? आपने, हैं? तो 4, 5, 6 पीछे सबने पढ़े हैं भगवद गीता पूरा, हमारा जो इस्कॉन का भगवद गीता है। वेरी गुड, आपने भी पढ़े। तो अब 2026 में प्रयास करिए कि कंप्लीट करें। वैसे भगवद गीता में देखेंगे तो 900 पन्ने हैं, पेज वाइज भी देखेंगे 900 ही पन्ने, साल में होते हैं 365 दिन, रोज़ 3 पेज भी पढ़ेंगे ना, भगवद गीता साल के अंत तक में हो ही जाएगी कंप्लीट। रोज़ 3 पेज पढ़िए, 3 पेज तो ऐसे ही हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाता है 3 पेज, है ना। 3 पेज भी कम से कम रोज़ पढ़ना है भगवद गीता। खुद पढ़ेंगे तभी तो हमें विश्वास जगेगा भगवद गीता में कि हाँ भाई ये कुछ तो अच्छी चीज़ लिखी है, तब हम जाके बांटेंगे, कुछ दूसरों को भी देंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। और जो भगवद गीता पढ़ लिए हैं वो आगे श्रीमद् भागवतम पे आइए। प्रभुपाद जी बोलते थे हर घर में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चैतामृत ये हर घर में होनी चाहिए, और आगे चल के पर्सनल कॉपी होनी चाहिए। तो जिन्होंने भगवद गीता पढ़ लिए हैं वो या तो कृष्णा बुक पढ़े या श्रीमद् भागवतम शुरू करिए पढ़ना। अब नहीं शुरू करेंगे तो कब करेंगे? आधी उम्र तो निकल गई, है ना। भारत में जन्म लेकर के भारत के प्रमुख ग्रंथ, हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा फिर? क्या फ़ायदा? आप किसी भी मुस्लिम को जाकर के पूछिए अपना कलमा सुनाने को, धड़ 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 ऐसे सुना देगा वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सुनाते हैं, वो ट्रेनिंग दी जाती है। हमें सुनाने बोलेंगे 1-2 श्लोक सुनाओ। कितने लोगों को 10 श्लोक याद है? एटलीस्ट भगवद गीता के 10 श्लोक याद है? ठीक है, और बढ़ाइए। हमारे पास एक छोटी सी पतली बुक है, प्रभु जी से आप पूछिएगा, 108 मेजर श्लोकों की एक छोटी सी बुक आती है, वो ले सकते हैं। कम से कम भगवद गीता में कितने 700 श्लोक हैं। तो प्रण लीजिए कि ये 2026 साल में 365 दिन है, 12 महीने हैं, कम से कम 12 श्लोक तो याद करूँगा ही, हर महीने 1-1 श्लोक याद करूँगा, है कि नहीं? इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। विश्वास बढ़ाना होगा कि हरि ही सब कुछ है, तभी तो करेंगे, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं देंगे। भक्ति है, हाँ नॉर्मल चीज़ है बस। यही श्लोक ही जो आप याद करेंगे ना, यही आगे चल के काम आएगा। शास्त्र में उदाहरण आता है इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज का। इंद्रद्युम्न महाराज अगले जन्म में हाथी बन जाते हैं, गजेंद्र हाथी बन जाते हैं। अब अगले जन्म में हम क्या बनेंगे हमें कुछ नहीं पता ना। अंतिम समय में क्या चेतना हो गई, क्या गलती हो गई, क्या बन जाएंगे कुछ नहीं पता। उन्होंने श्लोक याद करके रखे थे, इतने श्लोक याद किए थे उन्होंने। तो अंतिम में जब गजेंद्र को, वो गजेंद्र बने थे, गजेंद्र को जब क्रोकोडाइल ने पकड़े थे
तो उनको ये याद नहीं आ रहा था कि प्रमुख भगवान कौन है, बट कई सारे श्लोक याद थे। हाँ, तो ले लगातार कितने सारे श्लोक पढ़े। गजेंद्र के ही स्तोत्र 8वें स्कंद का तीसरा पूरा अध्याय ही पूरा गजेंद्र की प्रार्थना है। लगभग 20-25 श्लोक तो बोल दिए उन्होंने, है ना। हाथी के शरीर में श्लोक बोल रहे हैं, हमें मनुष्य के शरीर में भी नहीं बोला है। बहुत सारे श्लोक हैं। गजेंद्र के प्रार्थनाएं आप याद कर सकते हैं, कुंती महारानी के प्रार्थनाएं, वही प्रार्थनाओं को, वही श्लोक को याद करना है जो भक्तों ने दोहरा के रखे हैं, भक्तों ने किए। अपने मन की नहीं गानी है आरती, मन की आरती नहीं गानी है, मन के बनाए हुए शब्दों को नहीं बोलना है ना। भगवद्गीता के श्लोक याद करिए, भागवतम के श्लोक याद करिए। भागवतम में कितनी सारी प्रार्थनाएं। आप प्रभु जी से पूछेगा, एक पूरी किताब है सिर्फ प्रार्थनाओं से रिलेटेड, सिर्फ प्रार्थना है उसमें। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, भीष्म की प्रार्थनाएं, और ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं, प्रहलाद की प्रार्थना, इतनी सारे प्रार्थनाओं से भरा हुआ है पूरा पुस्तक। जैसे हम श्लोक बोलते हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, ऐसे चलते चलते ये श्लोक याद आना चाहिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत, ये सब मंत्र, भगवान के नाम मंत्र, ये सब याद आने चाहिए, है कि नहीं। तो ये 2026 में हमें करना है, पैरामीटर बनाना है कि क्या क्या चीज़ हम करेंगे, कितने श्लोकों को याद करेंगे, कितने ग्रंथों को अध्ययन करेंगे, कितना माला जप बढ़ाएंगे। तो ये सब कब होगा, कितना आज का लेक्चर सुन लेंगे फिर जाके वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास तो ठीक है, अगर एक पल पे अगर कोई बोले भी विश्वास है, तो अगला जो ये आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं है हमारा, हम उसमें खोए हुए नहीं हैं, उसमें खोना पड़ेगा, उसमें रमना पड़ेगा। वो चीज़ में हमें आनंद कैसे आएगा, जब उसमें हम खो जाएंगे, पूर्ण रूप से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हरिनाम में जब माला जप करते हैं, आप हमारे आचार्यों का जो नहीं है, या हमारे सीनियर जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, हमारे गुरुदेव सब हैं, जैसे अभी जो हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज हैं, ये सब कई सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं। उनके साथ में आजकल तो सब लोग लाइव जपा भी करते हैं, जूम पे उनका सबका लाइव जपा सेशन चलता है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। उनको देखिए कितनी तीव्रता से वो लोग जप करते हैं, एकदम एक पूरे ऐसे आसन में बैठेंगे, पूरा 16 माला एक ही जगह पे बैठ करके इतनी तीव्रता से जप करेंगे। उनकी तीव्रता, उनको देख करके लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे भी जप करना चाहिए, ऐसा एकदम तीव्रता से ऐसे जप करना चाहिए। उनके एब्जॉर्प्शन, उनके तल्लीनता को देखकर हमारा भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ऐसे वैष्णवों का संग करना चाहिए। नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ऑनलाइन है ही, ऑनलाइन के माध्यम से संग करें, और ईश्वर में, अपने हमारे आराध्य देव में तल्लीनता, हमें एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हम जब पहले ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में थे तो हमारा साधना रिकॉर्ड होता था, तो उस साधना चार्ट में एक कॉलम होता था, हमें भरना होता था कि आप दिन भर में कितने बार दर्शन करने गए थे मंदिर। सुबह तो मंगल आरती में हम सब लोग तो जाते ही थे, वो तो फिक्स ही था। उसको छोड़ के बाकी दिन भर में कितने बार गए, तो एक चार्ट हमसे भराते थे। फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, फिर ऐसे जाते ही है। तो आपको भी एक ऐसा चार्ट बनाना चाहिए कि हर हफ्ते, हर दिन, रोज़ का बना सकते हैं तो रोज़ बनाइए, रोज़ आ सकते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने, रोज़ आइए। नहीं तो हफ्ते भर में कितने बार गए लिखना होगा। लिखेंगे नहीं तो एनालाइज कैसे करेंगे, खुद को सोचेंगे कैसे। दिन भर में कितने बार गए, हफ्ते भर में कितने बार गए, लिखिए। इस हफ्ते में 18 बार गया मैं, इस हफ्ते 20 बार गया मैं मंदिर जाके जगन्नाथ जी को प्रणाम करना, भगवान जी को प्रणाम करना, भक्तों से मिलना। इस हफ्ते एक ही बार गया, तो एक बार लिखिए। फिर अगली बार उसको एक नंबर को देख के पछतावा होगा, अरे इस बार सिर्फ एक ही बार गया, पूरे हफ्ते भर में सिर्फ एक ही बार गया हूँ मैं, वो भी संडे को कॉल करने पर। नहीं तो गया ही नहीं, पूरे हफ्ता गुजर गया, समझ रहे, पूरा हफ्ता गुजर गया, मंदिर ही नहीं गए। तो ये हमें कॉमन चीज़ लगेगा, नॉर्मल लगेगी जब हमारा कृष्ण में एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा, कृष्ण हमारे लिए प्रमुख नहीं रहेंगे, कृष्ण में हम खोए हुए नहीं रहेंगे। तो जब हम कृष्ण में खोए रहेंगे तब ये बहुत ज़्यादा दुख की बात हो जाएगी, हमारे लिए शर्मसार बात हो जाएगी कि
पूरा हफ्ता, महीना, इतना दिन, साल गुजर गया, हमने भक्ति में कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। जो धीरे धीरे वरिष्ठ अपने भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, वरिष्ठता जो है उसी से पता चलती है। अगर कोई भक्त से जाके पूछेंगे कि वो आप कितना माला जप किए, आप कितना सीरियस है, आप इतने महान भक्त हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मैंने तो कुछ भी भक्ति नहीं किया है, कुछ भी नहीं, भगवान के प्रति कुछ इंटरेस्ट नहीं है मुझे। हालांकि सबसे ज़्यादा उन्हीं का इंटरेस्ट होगा, पर फिर भी वो बैठे रहेंगे, दूसरों से सुनेंगे और हमेशा वो मौका ढूंढेंगे कि कैसे मैं हरि नाम जप करूं। हरि नाम में रुचि बढ़ क्यों नहीं रही है? कई सारे ऐसे पुस्तक है, कई सारे आचार्यों के पुस्तक है जिसमें हमारे आचार्य लिख रहे हैं, हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि वो क्या ऐसा करूं कि हमारी रुचि बढ़ जाए कृष्ण नाम जप करने में। कृष्ण नाम जप करने में रुचि क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारा कुछ भी मन ही नहीं करता है हमारा। चैतन्य शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु तक बोले हैं कि कृष्ण के इतने सारे नाम हैं, कृष्ण, गोविंद, माधव, इतने सारे नाम हैं कृष्ण के, इतने मधुर मधुर नाम है, हर नाम में इतनी शक्ति है, पर फिर भी मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कुछ नाम लेने में। कोई नाम लेने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, न माधव लेने में, न गोविंद लेने में, कृष्ण, हरे, मुरारी, कोई नाम लेने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। चेक करना चाहिए खुद को, आपको कौन सा नाम लेने में इंटरेस्ट आता है। इसलिए पहले अपने बच्चों के नाम ही रख देते थे, न चाहते हुए भी भगवान का नाम गोविंद, हरे, मुरारी, कृष्ण, माधव लेते ही रहेंगे, है ना। माधव इधर आ जाओ, माधव खा लो, माधव क्या करें, इधर आ जाओ। तो हमें इंटरेस्ट बढ़ाना होगा, एब्जॉर्प्शन। तो पहला हमने क्या सुने थे, विश्वास बढ़ाना होगा। विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे तब विश्वास बढ़ेगा। अब लास्ट FAT, T फॉर क्या बोला था? टेम्पटेशन। तो ये सब कब होगा? जब हमारी टेम्पटेशंस कम हो जाएंगी। तो ये भी हमें चेक करना है, ये भी अपने पैरामीटर्स में रोज़ चेक करना है कि हम कितने, टेम्पटेशंस मतलब क्या होता है कि जो हमें डाइवर्ट करती हैं चीज़ें। आपको रास्ते में बिकने वाला समोसा डाइवर्ट कर रहा है, तो समोसा आपका टेम्पटेशन है। मोमोज डाइवर्ट कर रहा है, वो आपका टेम्पटेशन है। ऐसी सारी चीज़ें आपको, गाने, हाँ, जो भी इच्छाएं आ रही है, हरि से विपरीत जो भी इच्छाएं हैं, वो सारे हमारे टेम्पटेशंस हैं। गाने, कई सारे हिट गाने आते हैं आजकल, तो गाने सुनने की इच्छा हो रही है, बाहर के कोई चीज़, नॉवेल पढ़ने की इच्छा हो रही है, कहीं बाहर घूमने की इच्छा हो रही है, कुछ नहीं, टाइम पास करने की इच्छा हो रही है, कुछ नहीं, बैठे हुए। तो ये सारे क्या हैं? हमारे टेम्पटेशंस है। 5 सेंस ऑर्गन बताए ना, तो ये पांचों सेंस ऑर्गन्स कहाँ भाग रहे हैं चेक करना होगा। हमारे त्वचा कहाँ भाग रही है, किस चीज़ को छूने की इच्छा हो रही है, हमारी आंखें क्या देखने की इच्छा कर रही है। अम्बरीश महाराज का बहुत सुंदर उदाहरण आता है शास्त्र में। वो हमेशा, हमारे अम्बरीश महाराज हमेशा पैरों का इस्तेमाल करते थे मंदिर जाने के लिए, हाथों का इस्तेमाल करते थे कृष्ण की सेवा करने में, मंदिर मार्जन करने में, कानों का इस्तेमाल करते थे हमेशा हरि कथा सुनने में, हर पल हरि कथा सुनते रहते थे, और मुख का इस्तेमाल करते थे हरि का गुणगान करने में। नाम, रूप, गुण, लीला, हरि के नाम का, गुण का, रूप का, लीलाओं का वर्णन करने में मुख का इस्तेमाल करना है। इससे विपरीत जो भी इच्छाएं हैं वो सब क्या है? टेम्पटेशंस हैं। उसको कम करना है, ज़ीरो नहीं हो पाएगी। कई सारे लोग बोलते हैं कि ज़ीरो हो जाएगी हमारी सारी इच्छाएं, ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो ही कभी नहीं होती इच्छाएं, है ना। सिर्फ उनको डाइवर्ट करना है, उनको डाइवर्ट करना है। और खुद अर्जुन पूछे, भगवद्गीता में पूछ रहे हैं अर्जुन कृष्ण से कि हम अपने डाइवर्शन, टेम्पटेशंस को कैसे कम करें। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि कभी ज़ीरो नहीं होगा। फिर भी ऐसे बाहर ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे इच्छाएं जो है इच्छा शून्य हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं होगी। सिर्फ क्या करना है, उन इच्छाओं को कृष्ण भावनामृत बनाना है, बदलना है, कृष्ण की ओर लेके जाना है। कृष्ण की ओर करके एक पुस्तक ही है प्रभुपाद जी का। तो कैसे कृष्ण की ओर लेके जाएं, ये ट्रेन करना होगा। ट्रेनिंग से आएगा, अपने आप नहीं हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठे हम भक्त बन गए, नहीं होगा। बार 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 ट्रेन करना होगा।
हमारे इंद्रियां बाहर जाएगी, भाग जाएगी, वापस पकड़ के लाना है, वापस पकड़ के लाना है, फिर से जप करते रहना है। जप करते करते पता चला कि अच्छा मन भाग गया, फिर से वापस लाओ, फिर से जप करो। भगवद गीता पढ़ते पढ़ते मन भाग गया, फिर से पकड़ के लाओ, फिर से जप करो। ऐसा नहीं कि अरे भगवद गीता पढ़ने में तो मन ही नहीं लग रहा है, तो पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि पूछे भगवद गीता पढ़े हैं, भागवतम पढ़े, बोले कई समय पहले शुरू किया था, मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, इसलिए छोड़ दिया। तो ऐसा ही है कि दवाई खाने में बहुत कड़वी लग रही है, अच्छी इच्छा नहीं होती, छोड़ दिया, दवाई नहीं खा रहे, बीमार होते जा रहे हो। दवाई कड़वी लगती है तो क्या करते हैं? हाँ, तो भी ऐसे नाक में आँख बंद करके कैसे तो खा जाना। तो चाहे पढ़ने की इच्छा हो ना हो, वन टाइम पूरी रीडिंग करनी है, कंपलसरी रीडिंग करनी है। भगवद गीता पूरा 2026 के अंत तक में भगवद गीता आप सभी का हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट जिसका भगवद गीता हो गया है वो बोल रहे हैं अरे मेरा तो पहले ही कंप्लीट है। नहीं, उनके लिए होमवर्क है, भागवतम करिए। प्रभुपाद जी की कई सारे ग्रंथ हैं, कमी नहीं है ग्रंथों की, है ना। श्रीमद् भागवतम पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में कितने पुस्तक हैं पता है? 12 तो कैंटो है। प्रभुपाद जी ने 18 पुस्तक लिखे हैं। श्रीमद् भागवतम में 18 पुस्तक है, ये भी नहीं पता आप लोग। 18 पुस्तक है, 18 पुस्तक, हर पुस्तक कम से कम 1000 पेज की तो है ही। बहुत बड़ा होमवर्क है आपके लिए। पुस्तक पढ़िए, है ना। पुस्तक पढ़ने से ही हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि इस माया जगत में कई लोग बैठे हैं जो आपको कृष्ण से दूर लेके जाएंगे और इस 84 के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्रहलाद महाराज तो गृहस्थ जीवन को अंधकूप बताएं, अंधा कुआं। एक अंधे कुएं में, बहुत गहरा कुआं जिसमें लाइट ही नहीं है, बहुत गहरा कुआं, उसमें डूब गए, कभी नहीं निकल सकते, कभी नहीं निकल सकते। इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे निकल ही नहीं सकते। फिर भी कई सारे ऐसे भगवान के, कृष्ण के भक्त आते हैं जो कि हमें प्रेरित करते हैं। तो आप सभी अपने विश्वास को कृष्ण और कृष्णमय कार्यों में बढ़ाइए, एब्जॉर्प्शन बढ़ाइए, और जो भी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको इन सब कार्यों से दूर लेके जाती है, उसको घटाना होगा। तभी 2026 जो है वो अच्छा होगा, कुछ और प्रगति हो पाएगी। कई सारे लोग ऐसे कुछ अलग ही अपना एग्जाम्पल, जैसे कार्तिक में मीठा नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। धीरे धीरे एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। जैसे बताया, जप करना, जप अपने जप को सुधारना चालू करिए, है ना। किसी दूसरे से चेक करिए कि मैं कैसा जप कर रहा हूँ। श्लोक याद करना चालू करिए। 12 महीने हैं अगला, कम से कम 12 श्लोक कम से कम पूरा याद होना चाहिए। जिसको और याद है और 12 करिए, और 12 करिए, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 12। आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा श्लोक याद करना है, कौन सा आसान है याद करना है। मंदिर में कई सारे वरिष्ठ भक्त हैं, पूछिए कौन सा सबसे आसान श्लोक है। सबसे आसान श्लोक है कुंती महारानी का एक बहुत सुंदर सी प्रार्थना है, आप सब लोग दोहराइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सिर्फ 8 शब्द है इस श्लोक में, 8-10 शब्दों में यह पूरा श्लोक है। ये श्लोक है, ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का श्लोक है। कुंती महारानी कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, तो ये श्लोक है, याद कर सकते हैं। 8 शब्द तो याद कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सिर्फ 8-9 श्लोक हैं, 8-9 शब्द हैं। ये 8-9 शब्द तो याद कर सकते हैं। ऐसे कई सारे छोटे छोटे श्लोक हैं जिनको याद करके हम एटलीस्ट बोल पाएंगे मुझे 100 श्लोक याद है। तो ये आप आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले समय में अपने आप को इस लेवल पे लेके आइए कि आपकी कृष्ण में रुचि बढ़े और हरि नाम में, हरि के कथा में, हरि के उनका, इसमें क्या है, कृष्ण का गुणगान है।
कुछ नहीं याद आ रहा है ये श्लोक याद करते रहिए, कुछ नहीं हरे कृष्ण महामंत्र याद करते रहिए, बोलते रहना बोलते रहना। ठीक है, तो यहीं विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है